वेलकम दोस्तों। कहानी शुरू होती है और हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां अभी अभी प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें जितने भी लोग सफर कर रहे थे शायद सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी हम 7 साल के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो किस्मत से जिंदा बच गया है। वो अपने आसपास सबको मरता हुआ देख रहा है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो जख्मी हालत में है और दर्द से करहा रही है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अचानक प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर आकर गिरता है। अब सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है जहां हम उसी बच्चे को देखते हैं जो प्लेन क्रैश में बच गया था। उसका नाम सिनिचिरो है। अब वो काफी बड़ा हो चुका है और एक गराज में काम करता है। उसी गराज का ओनर टेत्सुआ सिनिचिरो की मेहनत से बहुत ज्यादा खुश है और वो उसे अपने बेटे की तरह रखता है। इसलिए गराज के बाकी वर्कर सिनिचिरो से बहुत जलते हैं। टेत्सुआ बहुत जल्द एक दूसरा गराज खोलने जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि सिनिचिरो उस नए गराज का मैनेजर बने। पर सिनिचिरो उन्हें ऑफर के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अभी इस पोजीशन के लिए परफेक्ट नहीं हुआ है। टेत्सुआ उसे फिर से सोचने के लिए कहता है। टेत्सुआ की वाइफ मिसी को भी सिनिचिरो को समझाती है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। दूसरी तरफ हमें गैराज में काम करने वाले एक और लड़के कनाडा को दिखाया जाता है जो एक कार को खराब कर देता है जिस पर सिनिचिरो काम कर रहा था। जब सिनिचिरो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो कनाडा उसे धक्का मारकर वहां से चला जाता है। कनाडा को हमेशा से ही सिनिचिरो से जलन रही है क्योंकि टेत्सुआ हर काम के लिए उसे प्रायोरिटी देता है, जबकि दोनों का एक्सपीरियंस तो सेम ही है। खैर, कनाडा के धक्का देने की वजह से सिनिचिरो का मोबाइल टूट जाता है, इसलिए काम खत्म करने के बाद वो मोबाइल ठीक करवाने के लिए एक शॉप में जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम आवी है। वो सिनिचिरो का फोन देखकर कहती है कि ये बहुत पुराना मॉडल है, इसलिए इसके पार्ट्स अब मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिनिचिरो उसे अभी भी यूज करना चाहता है, इसलिए आवी फोन को टेम्परेरी ठीक कर देती है। सिनिचिरो जब उससे पूछता है कि कितने पैसे हुए, वो हंसकर मना कर देती है। अब उस रात सिनिचिरो घर पहुंचकर फोन देखता है। उसे फिर से आवी की याद आने लगती है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहां सिनिचिरो काम पर जाने के लिए मेट्रो पकड़ता है, जिसमें वो अपने बगल में खड़े एक आदमी के हाथ को देखता है जो अचानक से धुंधला होने लगा है। वो अपनी आंखों का धोखा समझकर उसे दोबारा देखता है, लेकिन अब वो हाथ गायब हो गया है। सिनिचिरो को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने काम पर चला जाता है जहां मिसिको फिर से उसे मैनेजर पोस्ट के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सिनिचिरो कुछ जवाब नहीं देता। रात को वो जब अपने घर वापस जा रहा था तो एक अजनबी से टकरा जाता है। फिर वो देखता है कि उस आदमी का शरीर भी गायब हो रहा है। इस बार सिनिचिरो उसका पीछा करता है ताकि पता चल सके कि उसके साथ क्या होने वाला है। वहां से कुछ दूर जाते ही एक कार उसे कुचलकर निकल जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। सिनिचिरो शॉक्ड हो जाता है। उसे अफसोस भी होता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उस रात वो यही सब सोचता रहता है। अगले दिन गराज जाता है तो मिसिको कल वाले एक्सीडेंट के बारे में बातें करती है। वो उससे कहता है कि अगर उसे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो लोगों का भविष्य देख सके और उसे पहले ही पता चल जाए कौन कब मरने वाला है तो वो क्या करेगी। अब मिसिको हैरानी से कहती है कि ये शक्ति के साथ साथ एक अभिशाप है। कुछ टाइम बाद सिनिचिरो नोटिस करता है कि उसका मोबाइल फिर से खराब हो रहा है, इसलिए वो आवी के पास एक नया फोन लेने जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि आवी के हाथ भी गायब हो रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है, फिर तुरंत शॉप से बाहर निकल आता है। पर अब वो आवी को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे बचाने का फैसला करता है और तुरंत उसके पास वापस जाकर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब आवी उसे कॉफी शॉप में मिलने आती है तो सिनिचिरो देखता है कि आवी के हाथ ठीक हो रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। आवी उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर वो बताता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है।
वो पहले ही देख लेता है कि किसकी मौत होने वाली है। वो उसे ये सब बता ही रहा था, तभी उसे डाउट होता है कि कहीं आवी उसे पागल ना समझे और शायद उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए वो सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते ही उसके सीने में तेज दर्द उठता है। उसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे तैसे वो खुद को संभालकर घर आ जाता है। नेक्स्ट डे वो टेत्सुआ से कहता है वो नए गैराज में मैनेजर बनने के लिए तैयार है। उसी रात गैराज में काम करते समय आवी उससे मिलने आती है। सनीचरो आवी को देखकर हैरान रह जाता है। आवी उसे बताती है वो स्टोर से उसका एड्रेस पता करके यहाँ आई है। आवी उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है कि स्टोर से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जिसमें कल रात आग लग गई थी और कई सारे लोग मारे गए। इन मरे हुए लोगों में मैं भी हो सकती थी, क्योंकि मैं उसी रास्ते से रोज घर जाती हूँ। पर कल रात तुमने मेरी जान बचाई है, उसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पर सिनिचिरो कहता है हो सकता है ये केवल एक कोइंसिडेंस हो। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिसिको गैराज में आते ही समझ जाती है कि लास्ट नाइट यहाँ जरूर कोई आया था। वो सिनिचिरो से पूछती है तो सिनिचिरो उसे आवी के बारे में बताता है। ये सुनकर मिसिको खुश हो जाती है, क्योंकि सिनिचिरो को वो अपना बेटा मानती थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि सिनिचिरो किसी लड़की से दोस्ती कर रहा था। इससे पहले वो किसी को अपने पास नहीं आने देता था। यहीं मिसिको एक लड़की मारियो के बारे में बताती है जो इसी गैराज में काम करती थी। मारियो सिनिचिरो को पसंद करती थी, लेकिन सिनिचिरो उसे हमेशा इग्नोर करता रहता था। इसलिए मारियो गैराज में ही आने वाले एक अमीर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में आ गई और फिर यहाँ से चली गई। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ मिसिको और सिनिचिरो को तेत्सुआ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कनाडा को डांट रहा है क्योंकि वो तेत्सुआ को बिना बताए गैराज में से एक कस्टमर की कार लेकर डेट पर गया था। फिर उस कार के ओनर ने कनाडा को देख लिया था, पर कनाडा अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा तेत्सुआ पर ही गुस्सा करने लगता है। जब सिनिचिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो सिनिचिरो से हाथापाई करने पर उतर आता है, जिस वजह से तेत्सुआ कनाडा को एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर उसे काम से निकाल देता है। कनाडा के वहां से जाने के बाद सिनिचिरो तेत्सुआ के हाथों को देखता है, जो अचानक गायब हो रहे थे। मतलब तेत्सुआ की जान भी खतरे में है। पर सिनिचिरो उसे अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है। काम खत्म करने के बाद अपने साथ डिनर करने को कहता है। तेत्सुआ भी मान जाता है। अब दोनों पैदल ही रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते भर सिनिचिरो बस तेत्सुआ पर नजर रखे हुए था। इतने में एक अंधेरी जगह से कनाडा लोहे की रॉड लिए तेत्सुआ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिनिचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद अचानक सिनिचिरो को सीने में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां मिसिको उसके सामने बैठी है। डॉक्टर टाकियो सिनिचिरो का चेकअप कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिनिचिरो की दर्द की वजह आखिर है क्या। इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है सदमे की वजह से ये हुआ हो। अब सिनिचिरो अपनी रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रहा था। इतने में एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो गायब हो रही थी, इसलिए वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर टाकियो उसे रोकते हैं और उसे अकेले ले जाकर बातें करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें भी वो बच्ची गायब होती नजर आई? सिनिचिरो चौंक जाता है। अब डॉक्टर उसे बताते हैं उसे एक शक्ति मिली हुई है जिससे वो लोगों का फ्यूचर देख सकता है और उनकी मौत को पहले से ही पता कर सकता है। ये भी कहता है कि सिनिचिरो अकेला ही नहीं है जिसे ये फॉर्चुनाज आइज मिली है। ये एबिलिटी उसके पास भी है, लेकिन समय के साथ उसने इस चीज को इग्नोर करना सीख लिया है, क्योंकि किसी की किस्मत को बदलना गलत है। अगर वो किसी की जान बचाने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जिसके साथ जो हो रहा है उसे होने दो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे 2 बार दिल के दौरे आने का कारण भी यही है, क्योंकि तुमने 2 लोगों की मौत को टाला है। अब अगर एक और बार भी ऐसा हुआ तो सिनिचिरो मारा जाएगा।
इसके बाद सिनिचिरो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि शायद उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अगले दिन वो आवी को मिलने के लिए बुलाता है, फिर उसे प्रपोज भी करता है। लेकिन आवी कोई जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसकी वजह से अब दोनों रोज मिलने लगते हैं। अब धीरे धीरे उनका प्यार और गहरा हो रहा है। इसी बीच कनाडा तेत्सुआ के पास फिर से काम मांगने आता है। इस बार सिनिचिरो उसे माफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहता था। सिनिचिरो के कहने पर तेत्सुआ उसे काम पर वापस रख लेता है, जिस वजह से कनाडा तेत्सुआ और सिनिचिरो दोनों का बहुत शुक्रिया करता है। अगले दिन सिनिचिरो अपने और आवी के लिए रिंग खरीदता है। उसके थोड़ी देर बाद उसे फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो चेकअप कराने हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उससे बोलते हैं जो दवा बाकी सब पर काम करती है वो पता नहीं तुम पर काम करेगी या नहीं, फिर भी मैं एक दवा तुम्हें दे रहा हूँ, अगर दर्द हो तो ले लेना। उसे चेतावनी भी देता है कि अगर अब उसे दिल का दौरा पड़ा तो उसकी जान जा सकती है। नेक्स्ट सीन में सिनिचिरो अपने गैरेज में जाता है, जहां एक आदमी कार ठीक करवाने आया हुआ है। वो बहुत ही बदतमीजी से सिनिचिरो से बात करता है। सिनिचिरो उसे पहचान जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मारियो का बॉयफ्रेंड था। इसलिए सिनिचिरो उस आदमी से मारियो के बारे में पूछता है, पर वो आदमी उसके बारे में गलत बातें बोलने लगता है। साथ ही सिनिचिरो को भी काफी भला बुरा बोलता है। कनाडा बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिनिचिरो उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जब वो आदमी अपनी गाड़ी लेने आता है तो सिनिचिरो देखता है कि वो भी गायब हो रहा है, मतलब वो भी मरने वाला है। लेकिन सिनिचिरो इस बार कुछ ना करने का फैसला करता है। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम सिनिचिरो को उसी आदमी के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां उसकी छोटी सी बच्ची अपने पिता के लिए रो रही थी। वो बार बार अपनी माँ से पूछ रही है कि पापा कहाँ हैं। उस बच्ची को ऐसे देखकर सिनिचिरो को बहुत दुख होता है। उसे वो प्लेन क्रैश साइट वाली लड़की बार बार याद आ रही है, जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो आवी से भी सब शेयर करता है, फिर अपने माँ पापा को याद करके रोता है, जिन्हें उसने प्लेन क्रैश में खो दिया था। आवी उसे सहारा देती है और अपने साथ एक नए फ्यूचर का सपना दिखाती है। अगले दिन सिनिचिरो एक पार्क में बैठा है, जहां किंडरगार्टन के कुछ बच्चे और टीचर साथ में खेल रहे हैं। तभी एक बच्ची दौड़कर उसके पास बॉल मांगने आती है, लेकिन जब वो देखता है कि उस बच्ची के हाथ भी गायब हो रहे हैं तो शॉक्ड हो जाता है। वो नोटिस करता है कि बाकी बच्चे और उनकी टीचर का शरीर भी अचानक गायब हो रहा है। इसलिए सिनिचिरो सभी बच्चों के हाथों को चेक करने लगता है, पर टीचर को लगता है कि वो बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, इसलिए वो सभी बच्चों को वहां से लेकर जाने लगती है। सिनिचिरो उसका पीछा करता है। वो एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां कई लोगों के शरीर गायब होते नजर आ रहे हैं। उसे लगता है कि किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वहां बहुत से लोग ऐसे थे जिनका शरीर एकदम ठीक था। इसका मतलब आज ये हादसा नहीं होने वाला। तभी सिनिचिरो को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे कल सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेन से ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो समझ जाता है कि जो कुछ होगा कल वाली ट्रेन में ही होगा। तभी सिनिचिरो को याद आता है कि आवी भी इसी ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए वो रात को ही आवी से मिलने उसके घर जाता है। फिर आवी को कल शॉप जाने से मना करता है और उससे झूठ बोलता है कि वो आवी को अपने साथ 3 दिन के लिए कहीं घुमाने ले जाने वाला है। आवी कुछ सोचती है, फिर हाँ कर देती है। अब सिनिचिरो भी खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उन बच्चों और बाकी पैसेंजर्स को बचाना चाहता था। इसलिए वो स्कूल फोन करता है कि कल की ट्रिप को कैंसिल कर दे, पर कोई वैलिड रीजन ना होने की वजह से स्कूल अथॉरिटी ट्रिप कैंसिल नहीं करती। शाम को सिनिचिरो एक लेटर लिखता है, जिसमें वो आवी को सब कुछ सच सच बता रहा है। वो ये जानता था कि अगर अब उसने किसी की जान बचाई तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो दोनों रिंग भी आवी के लिए उसी लेटर में रख देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। सिनिचिरो आवी से मिलने के लिए कहता है,
लेकिन आवी उससे बताती है कि उसे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि उसकी कोवर्कर की तबीयत खराब है, इसलिए उसे स्टोर ही जाना पड़ेगा और अभी वो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही है। ये मैसेज पढ़ते ही सिनिचिरो स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता है बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही है क्योंकि स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। सिनिचिरो आवी को बचाने के लिए पुलिस से बचकर भाग जाता है। वो जब स्टेशन पर पहुंचा तब तक आवी ट्रेन में चढ़ चुकी थी, इसलिए अब वो टैक्सी पकड़कर दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है जिससे वो ट्रेन के यहाँ आने से पहले ही उसे रोक दे। वहां सिनिचिरो देखता है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां एक बहुत बड़ी क्रेन का यूज हो रहा है, जिसे देखकर सिनिचिरो समझ जाता है कि यही क्रेन ट्रेन के डिब्बों पर गिरने वाली है, जिससे उसका एक्सीडेंट होगा और सभी लोग मारे जाएंगे। पर सिनिचिरो किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो एक स्मोक कैंडल लेकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। आवी इंजन के ठीक पीछे वाले हिस्से में थी। वो सिनिचिरो को देख लेती है, फिर ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कहती है। सामने एक लड़के को इस तरह खड़ा देखकर ड्राइवर भी ट्रेन रोक देता है। इस सब के बीच तब तक वो क्रेन भी गिरती हुई दिखाई जा रही है, पर ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बच गया है क्योंकि सिनिचिरो ने वक्त रहते ही ट्रेन को रोककर सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली थी, इसलिए उसे तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। आवी उसे ऐसा देखकर तुरंत ट्रेन से बाहर आती है जहां सिनिचिरो पटरियों पर पड़ा है। अब वो अपनी जान गंवा चुका था। आवी उसे देखकर बहुत रोती है। सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है जहां आवी सिनिचिरो के फ्यूनरल पर आई हुई है। उसे वहां पता चलता है कि आवी वो पहली लड़की है जिससे सिनिचिरो को प्यार हुआ था। ये सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आवी वही लड़की है जिसने प्लेन क्रैश साइट पर सिनिचिरो से मदद मांगी थी, लेकिन सदमे की वजह से सिनिचिरो को याद नहीं था कि उसने उस रात आवी की जान बचा ली थी। यहाँ ये भी रिवील होता है कि आवी के पास भी फॉर्चूनाज आइज है, वो भी सबका फ्यूचर देख सकती है। उसे हमेशा से सिनिचिरो की तलाश थी, इसलिए जब सिनिचिरो एक दिन शॉप पर आया और आवी के गायब होते हाथों को देखकर उसने रिएक्ट किया, तभी वो समझ गई कि सिनिचिरो भी फ्यूचर देख सकता है। हमें ये भी बताया जाता है कि आवी उस दिन जानबूझकर एक्सीडेंट वाली ट्रेन में चढ़ी थी क्योंकि जब सिनिचिरो उससे ट्रिप के लिए पूछने आया था तब आवी ने देख लिया था कि उसका शरीर भी गायब हो रहा है, इसलिए उसने सिनिचिरो को बचाने के लिए ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। लेकिन सिनिचिरो फिर भी उसके पीछे आ गया। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद हम आवी को वही लेटर पढ़ते हुए देखते हैं जिसे सिनिचिरो ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर उसका दोबारा जन्म हुआ तो वो फिर से ऐसे ही पैदा होना चाहेगा जिससे कि वो दोबारा आवी से मिल सके। इसे पढ़ते हुए वो बहुत रोती है। अब सिनिचिरो की लाई हुई दोनों अंगूठियों को पहनकर सिनिचिरो को अपने आसपास महसूस करती है और स्माइल करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।